हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपके जीवन में जो दुख हैं वो अब दूर होने वाले हैं, परंतु कौन से दुख हैं जो कि दूर होंगे और उसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है। देखिए, यहाँ पर हम दो तरीके हैं, इसमें दो हिसाब किताब हैं। इसमें क्या है, देखिए, सबसे पहली स्थिति तो ये है कि ये जो दुख है वो क्यों दूर होंगे, इस चीज को समझिए। आपने सुना होगा कुछ समय पहले कि देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में कर्क राशि में गोचर करना शुरू कर चुके हैं, जहां पर बहुत ही अच्छे फल देने वाले हैं। कर्क राशि यानी कि उच्च की राशि है इनकी, तो बड़ी अच्छी स्थिति है। परंतु अब इसमें और भी ज्यादा बदलाव होगा, क्योंकि 11 नवंबर 2025 से ही देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे और 11 मार्च 2025 तक ये वक्र अवस्था को प्राप्त रहेंगे, यानी कि लगभग 4 महीने। पर इसमें दो तरह से इसे समझना होगा। पहले, क्योंकि अभी कर्क में है और 5 दिसंबर तक ये कर्क में रहेंगे, फिर ये चले जाएंगे पुनः मिथुन में। तो अभी 11 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक क्या फल देंगे ये हम समझेंगे पहले, और फिर 5 दिसंबर से 11 मार्च 2026 तक, क्योंकि आगे जब मिथुन में इनका गोचर काल होगा वो ज़्यादा बड़ा समय है, तो उसमें और ज़्यादा प्रभाव मिलेंगे। तो क्या प्रभाव होगा, दोनों का हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कर्क में जो रहते हुए फल देंगे वक्र अवस्था को प्राप्त होते हुए। क्योंकि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठेश और तृतीयेश बनते हैं। वर्तमान में कर्क में जब गोचर कर रहे होंगे तो ये आपके कर्म भाव, करियर के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो करियर में काफी ज्यादा प्रभाव क्या होगा समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति प्रिय दर्शकों वो ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण कारक तत्वों को प्राप्त करते हैं, चाहे वो संतान प्राप्ति की बात हो, चाहे विद्या प्राप्ति की बात हो, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति की बात हो, या फिर हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारा विवाह हो जाए या वैवाहिक जीवन हमारे बहुत अच्छा रहे। विवाह तो हो गया पर अच्छा रहना चाहिए। ये सब कुछ जब हम प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त हो गया, संतति प्राप्त हो गई, हमने पढ़ाई लिखाई सब कर ली, तो हमें मान सम्मान चाहिए होता है ना। यदि आपके पास पैसे की कमी नहीं है, घर है, परिवार है, सब कुछ है, तो फिर क्या लगता है, आप यदि इस स्थिति में हैं कि आपका विवाह भी हो गया, अध्ययन भी हो गया, आप कमा धमा भी खूब रहे हैं, है ना, पैसा भी खूब आ रहा है, चाहे व्यापार से हो, नौकरी से हो, जैसे भी, तो अब क्या लगता है कि जीवन में मान सम्मान चाहिए। तो ये भी दिलाने वाले देवगुरु बृहस्पति ही है। और जब हम सब कुछ ये प्राप्त कर लेते हैं और फिर लास्ट में हमें क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए। ये दुनिया में, पृथ्वी लोक में तो हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, पर उसके बाद हमारा जिस लोक में हम जाने वाले हैं वो लोक में भी बढ़िया हो। तो इसको भी यदि आप मोक्ष की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति ही वो ग्रह हैं जो कि मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जो कि केतु का भी प्रभाव, अन्य ग्रस्तियाँ भी इसमें देखी जाती हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति क्योंकि दोनों ही तरीके जो हैं उसके माध्यम देवगुरु बृहस्पति, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, तो भक्ति की तरफ और ज्ञान की तरफ, दोनों तरफ देवगुरु बृहस्पति ले जाते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं ये। अब हम समझते हैं कि इनके क्या प्रभाव। तो देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल आपके करियर में बड़े बदलाव ला सकता है, पॉजिटिव बदलाव ला सकता है, कोई ना कोई एक ऐसा चेंज जिसकी वजह से आपको ये महसूस होगा कि हाँ, अब जीवन में आपके कार्य क्षेत्र में, जॉब में बड़े अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। जीवन में अब जहाँ समस्याएं थी वहाँ अब जीवन में सुख है, शांति है, कार्य क्षेत्र को लेकर, तो बड़ा अच्छा है। बल्कि जो लोग काम काज को लेके प्रयास कर रहे थे कि भाई नौकरी, क्योंकि कई बार देखिए, अब आप देख ही रहे हैं कि आज के समय में AI का समय आ चुका है और बहुत कुछ बदलाव भी दुनिया में हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को
काम काज से निकाला जा रहा है, जॉब से निकाला जा रहा है। अब लोगों को बड़ी मुसीबत है, कहाँ काम मिले, कैसे मिले, क्या हो। तो ये समय बड़ा अच्छा है, इस समय प्रयास करना चाहिए जिससे आपको कुछ काम धाम की प्राप्ति हो जाए। तो करियर को लेके बड़े अच्छे फल हो सकते हैं देवगुरु बृहस्पति के। साथ में आपके सुखों में भी वृद्धि। यदि आप घर लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी जमीन इत्यादि लेना चाहते हैं, उसके लिए बड़ा अच्छा मौका है। और इसके अलावा जो लोग राजनीति में या पब्लिक से संबंधित काम आपका है, समझिए कोई कंपनी में आप बड़े पद में हैं, और या कोई भी ऐसा राजनीति में है, या जिस तरह भी ऐसा काम जहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं संभालना है, लोगों को देखना है, और आपके जीवन में यदि समस्याएं आ रही हैं तो अब लोगों का सहयोग मिलेगा, आपके काम बनेंगे। पर हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कर्म बहुत जरूरी है। और देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में कई सारी ऐसी स्थितियां जिनके लिए आप प्रयास कर रहे थे, आपकी कामनाएं वो भी पूरी होंगी। तो बड़े अच्छे प्रभाव हैं आपके जीवन में। आत्म विकास भी होगा, नई नई चीज़ों को सीखने में मन भी लगेगा, और साथ में आप कर्ज शत्रु बाधा इत्यादि से पीड़ित थे तो इससे भी धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी। अब हम समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जब 5 दिसंबर से आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, यानी मिथुन राशि में चले जाएंगे, तो फिर क्या प्रभाव देंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल प्रिय दर्शकों मिथुन राशि में वक्रत्व अवस्था में प्राप्त होते हुए क्या प्रभाव देंगे। देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल बड़ा ही श्रेष्ठ है, और आपके लिए ये गोचर काल भाग्य में वृद्धि करने वाला, और आप इस समय धर्म कर्म से जुड़ेंगे, पूजा पाठ में मन लगेगा, यहाँ से जुड़ेंगे, इससे आत्म विकास भी होगा, और आत्म विकास के लिए प्रयास करेंगे। लर्निंग में कहीं ना कहीं नई नई चीज़ों को सीखने में मन लगेगा, और ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा रहने वाला है। आप लगातार इंटरव्यू दे रहे थे, वहाँ पर सफलताएं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर सफलताएं मीडिया सोशल मीडिया से, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग, कोई यूट्यूब में तो कोई फेसबुक में तो कोई इंस्टाग्राम, कोई वेबसाइट चला रहे हैं, या अन्य अन्य माध्यम है, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं। जिस तरीके से भी लोग मीडिया सोशल मीडिया ऑनलाइन कहीं ना कहीं अर्निंग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये अवसर एक महत्वपूर्ण हो सकता है। जीवन में बदलाव और खुशियां आ सकती हैं। यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा होगी इस समय जिससे लगेगा कि हाँ, हर एक चीज़ संभव है, और आपके कई सारे काम बनते हुए भी दिखाई देंगे। पिता और पिता के रिश्तों में बहुत अच्छी स्थितियाँ बनने वाली हैं, और जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए भी ये अवसर संतान प्राप्ति का हो सकता है, और लव पार्टनर के जीवन में भी अब सुख शांति आएगी, और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन्हें भी अब बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो शेयर मार्केट हो या अन्यत्र जैसे भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको बेनिफिट होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। परंतु इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्क का काम होता है, इसमें बहुत सावधानी के साथ और जानकार व्यक्ति की सलाह लेने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में कहा जाए कि नई नई चीज़ों को सिखाएगा, और उससे आपकी वृद्धि होगी। तो बहुत ही अच्छा है देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल। क्या उपाय हमें करना चाहिए जिससे और भी अच्छे परिणाम देखने को मिले। एक तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण करना, और पर्सनल कुंडली देखने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति की कैसी स्थिति है, आपकी कुंडली में दशाएं इत्यादि कैसी हैं, बहुत सारी गृहस्थितियाँ भी होती, अन्य भी, इनके अलावा भी अन्य गृहस्थितियाँ हैं, उनके भी क्या कैसे प्रभाव हैं, तो सभी को देखने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। परंतु क्या उपाय करना चाहिए बात करें तो उपाय में एक तो ये कि आप कोशिश करिए कहीं आसपास मंदिर हो तो वहाँ नित्य जाने की, भगवान की सेवा करने की। इसके अलावा अपने इष्ट की आराधना करिए, इष्ट के मंत्र का स्त्रोत इत्यादि जो भी
आप कर सकते हो तो इष्ट की आराधना, और कहीं आसपास मंदिर हो तो कोशिश करिए, जाइए, दर्शन करिए, भगवान की सेवा करिए। और गुरु यंत्र को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। और अपने जीवन में उन्नति प्रगति यदि करनी है तो अब रही बात धन की, क्योंकि आज के समय में धन की बड़ी स्थिति है, तो धन के लिए, अपने करियर के लिए, खासकर करियर में यदि उन्नति ग्रोथ चाहते हैं तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, या तो 11 या तो 7 मुखी भी धारण कर सकते हैं, है ना। तो ये सभी बड़े महत्वपूर्ण हैं उपाय, जो भी आपको लगे कर सकते हैं। और जो हमने बात की रुद्राक्ष की, यंत्र की, तो आपको ओरिजिनल यदि चाहिए तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जब थोड़ा नीचे जाएंगे तो लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप ओरिजिनल चीज़ें खरीद सकते हैं। और देखिए, यंत्र इत्यादि को स्थापित करना चाहिए, स्थापना इनकी विधि विधान से करनी चाहिए, तभी इनके प्रभाव होते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये उपाय करें, और भगवान अपने आपके जो भी इष्ट हैं उनकी आराधना करिए, स्मरण करिए, कमेंट में जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।